जीवन के इस छोर से उस छोर तक केवल शब्द ही है, सतगुरु ही है और कुछ नहीं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सच्चाई को मैं जान चुका हूं। शब्द वाकई में सब कुछ है, शब्द के सिवाय कुछ नहीं। शब्द हमें मिला है सतगुरु से, तो सतगुरु ही सब कुछ है और कुछ नहीं। ये भाई उनके लिए है जो शब्द को समझते हैं, शब्द से प्यार करते हैं, वही सतगुरु को समझ सकते हैं, सतगुरु को प्यार कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास नाम है, मेरे पास शब्द है, तो मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास मेरे सतगुरु का आशीर्वाद है। मुझे सतगुरु ने नाम से नवाजा है, यानी मुझे सतगुरु ने नाम रूपी धन दिया है। ये धन ऐसा है जो अब मुझसे खर्च नहीं होता। मैं जैसे जैसे इसको खर्च करता हूँ, ये दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाता है। ये वाकई में सच है, अनुभव पर आधारित है। ये शब्द मेरे लिए सब कुछ इसलिए बन गया है क्योंकि मैं इस शब्द को अपना कहता हूँ। मैं अपना इसलिए कहता हूँ कि वाकई में ये शब्द मेरा अपना है। मेरे और जो रिश्ते नाते हैं वो केवल दुनियावी हैं। मैं इस बात को अनुभव पर आधारित होकर कह रहा हूँ। संतों ने, हमारे सतगुरु ने हमें समझाया है कि रिश्ते नाते सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, लेकिन इधर से सुनते हैं और दूसरी तरफ निकाल देते हैं। लेकिन आज मैं पक्के तौर पर अनुभव के साथ कहता हूँ कि मेरे ये आत्मा में घर कर गया है कि शब्द ही मेरा सबसे सच्चा मित्र है। मेरा शब्द ही मेरा अपना है, बाकी कोई मेरा अपना नहीं। मैं खुद शब्द के अंदर जीता हूँ, स्वयं के अंदर शब्द को देखता हूँ। मुझे शब्द के सिवाय कुछ नहीं सोचता। मैं बार बार इस शब्द को दोहराता हूँ। मैं इस शब्द को शुरू में जुबान से दोहराता था, अब मैं इस शब्द को आत्मा से दोहराता हूँ। मेरी आत्मा भी शब्द को प्यार करती है। वो क्यों कर? क्योंकि अब मेरा मन भी शब्द की लज्जत के रंग में रंग गया है। मेरी इंद्रियां जो मुझे बाहर ही बाहर लिए फिरती थीं, अब वो शब्द की ओर देखती हैं, शब्द को निहारती हैं। मेरा मन भी अब शब्द को प्यार करने लग गया है। इसीलिए मेरी आत्मा का रास्ता साफ है, मेरी आत्मा का लक्ष्य साफ है, मेरी आत्मा को लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए तो मेरी आत्मा शब्द को प्यार करती है। मेरी आत्मा दिन रात शब्द को दोहराती है। मेरी आत्मा को अजीब सी एक शक्ति मिल गई है। ये शक्ति ऐसी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हर दिन कोई भी समय रहा हो, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात्रि का, कोई भी पहर, हर वक्त मेरी आत्मा रिचार्ज रहती है। मेरी आत्मा हमेशा ही अब खुश और शांति महसूस करती है। अब मेरा मन विचलित नहीं होता। पहले मैं डर जाता था, हमेशा ही शंकाएं और आशंकाओं में ही जीता था। कभी ये छिन जाने का डर, कभी ये चले जाने का डर, कभी ये मोह, कभी ये माया, ये लोभ, ये तृष्णा, ये मेरे मन से जाती ही नहीं थी। पर मैंने कहा ना, अब मेरा मन तो शब्द की लज्जत का आशिक हो गया है। इसीलिए तो अब मेरी आत्मा को मेरा लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मेरा मन शब्द को प्यार करने लगा है। मेरा मन जो हर वक्त दुनियादारी में फंसा रहता था, अब वो नाम में, वो शब्द में सुख ढूंढता है। उस शब्द को, उस नाम को बार बार दोहराना अच्छा लगता है। उस नाम को, शब्द को बार बार दोहराना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जैसे जैसे इस शब्द को, इस नाम को मेरी आत्मा बार बार दोहराती है, अंदर उतरकर मेरी आत्मा कुछ अलग ही हर बार नया अनुभव महसूस करती है। कुछ भी करूं, पर थोड़े समय में ही मन और आत्मा उससे ऊब जाती थी। ये पहले की अवस्था थी। चाहे कुछ भी करूं, कुछ भी इकट्ठा कर लूं, कुछ भी पालूं, थोड़े ही समय में मन, आत्मा, इंद्रियां सब ऊब जाती थी। पर अब
ऐसा नहीं है, शब्द के साथ ऐसा नहीं है। मेरी आत्मा जैसे जैसे शब्द को जपती रही, सिमरन करती रही, अंतर में शक्ति के भाव, शांति के भाव उत्पन्न होते चले गए। अंतर में सुख का अनुभव महसूस करने लगा हूं। शब्द के बिना जो भी सुख भोग रहे हैं अब तक वो सब भौतिक ही रहे, क्षणिक ही रहे, लेकिन अब जो सुख मैं भोग रहा हूं वो वाकई में मेरे अपने हैं। अंतर की गहराइयों में मुझे शांति का अनुभव प्रदान करते हैं। ये शब्द कितना शक्तिशाली है मैं ये अच्छी तरह जान गया हूं। ये शब्द सृष्टि के आरंभ में था, सृष्टि इसी के सहारे चल रही है और जब तक ये सृष्टि रहेगी ये शब्द के आधार पर ही टिकी रहेगी। अब मैं नहीं डरता, मैं हर वक्त गुरु के भाणे में रहता हूं। शब्द की कमाई करता रहता हूं, शब्द को जपता हूं। मैं शब्द को अपने अलावा अब दूसरों में भी ढूंढता हूं। अब दूसरों में भी मुझे शब्द ही दिखाई देता है। मुझे तो अब ये शब्द सभी में दिखाई देता है। जब कोई मुझसे वार्तालाप करता है तो ऐसा लगता है जैसे शब्द कुछ मुझसे कहना चाह रहा है। दूसरों की बातें अब मैं तवज्जो के साथ, प्यार के साथ सुनता हूँ। मुझे उनकी बोली, उनकी वाणी अच्छी लगती है। अब मैं दूसरों में दोष नहीं देखता, मैं दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करता। अब मैं ज्ञानी होने का अहंकार नहीं करता। मैं गुरु के आशीर्वाद को ही अपना सब कुछ समझता हूँ। शब्द ने नाना प्रकार के रूप रखे हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है। इस शब्द ने ही तो पशु, पक्षी, जीव, जंतु, ये सब कुछ, वनस्पति, ये वृक्ष, सभी में अब शब्द ही दिखाई देता है। अब तो मेरी पौ 12 हो चुकी है, क्योंकि मैं अब शब्द का रूप बन चुका हूँ। मैं खुद में अब शब्द को पूरी तरह से महसूस करता हूँ। कभी दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊं तो खुद में भी शब्द, सिर्फ शब्द और सतगुरु के सिवाय कुछ नहीं महसूस करता। सतगुरु का ये रूप बड़ा ही सुंदर है। सतगुरु का रूप ये शब्द ही तो है। सतगुरु का प्रसाद ये शब्द ही तो है। जो इस प्रसाद को ग्रहण कर लेता है, चख लेता है, वो हर वक्त मीठे मीठे फल, मीठे मीठे मिठाइयाँ खाता है, यानी सुखद अनुभव जीता है। हर क्षण, हर पल शांति महसूस करता है अपने अंदर। सब कुछ होते सोते मैं पहले कभी शांति महसूस नहीं करता था। मैंने कहा जैसे डरा, सहमा और कुछ छिन जाने का डर बना रहता है। अब तो ऐसा लगता है ये शब्द मेरे अंदर उतर चुका है। हर पल शांति का सागर मेरे अंदर जो उमड़ा है, मैं हमेशा उसे ही देखना चाहता हूँ और देखता रहता हूँ। पहले सुना करता था कि शब्द के अंदर प्रकाश है, शब्द के अंदर ज्योति है, शब्द ही वो निराकार है, वो परमात्मा है, वो सतगुरु है, लेकिन अनुभव नहीं था। लेकिन जब से इस नाम का जपना शुरू किया है, इस नाम को अपने अंदर बिठाना शुरू किया है, अब ये सब कुछ महसूस होता है कि शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही सतगुरु है, शब्द ही सब कुछ है। वो तुम्हारे अंदर है, वो हमारे अंदर है। शब्द के सिवाय और दुनिया में कुछ नहीं। वो जो कुल मालिक को जानना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा वो शब्द को जाने। जो शब्द को जानने लगता है वो स्वयं को जानने लगता है। शब्द वाकई में परमात्मा की, सतगुरु की सबसे अनूठी दात है। हम पहले जो बनना चाहते थे, हम बार बार उन्हीं चीज़ों का स्मरण करते थे, लेकिन अब हम वो बनना चाहते हैं जो हमें सतगुरु बनाना चाहते हैं, हमें ये शब्द बनाना चाहता है। हम वो कार्य नहीं करते जो हमें स्वयं को अच्छे लगते हैं, हम वो कार्य करते हैं जो हमारे सतगुरु को अच्छे लगते हैं। हम वो कार्य करते हैं जब हम शब्द की कमाई करें, उस समय हमारे जो मन को, हमारी इंद्रियों को विचलित ना करें, हमें वो कार्य अच्छे लगते हैं। इसीलिए हर वक्त उन्हीं कार्यों को
सुखद पूर्ण ढंग से करने का हरकस प्रयास करता हूं। भाई, जीवन के इस छोर से और उस छोर तक, यानी आज और वो दोनों एक ही हैं। हमेशा ही हम दुनियावी काम धंधों में अपने आप को पाते हैं और इन्हीं को सच करने में लगे रहते हैं। ना तो आज तक कोई इन सभी सपनों को पूरा कर सका है, न कर सकेगा, क्योंकि जो बुनियाद झूठ पे रखी गई हो वो कैसे इमारत बनेगी। हमारी यदि बुनियाद ही गलत है तो इमारत भी गलत ही बनेगी। यदि हमारी बुनियाद शब्द हो, सतगुरु हो, नाम की कमाई हो, तो हमारी जो मंजिलें हैं, जो हमारी इमारत है, वो भी अच्छी और मजबूत बनेगी। सतगुरु का नाम वो बुनियाद है, वो बीज है जो बोया जाता है, जो फिर एक दरख्त का रूप लेता है। हमें चाहिए कि हम भी अपने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम को पहचानें, उस नाम के साथ जुड़ने की कोशिश करें। जब दुनिया से कुछ लेके जाना ही नहीं है तो क्यों इस नाम को हम बार बार विसार देते हैं। जब हम नाम की कमाई करते हैं, मैंने खुद अनुभव किया है कि ऐसा लगता है कि सतगुरु हमें देख रहे हैं। हमारी आत्मा कोई गलत काम नहीं करती, हमारा मन बार बार गलत कामों से बचता है। दूसरों के धन, दूसरों की स्त्री और दूसरे अन्य तरह के जो प्रलोभन है, माया है, उनसे बचने की कोशिश करता है। ये हम नहीं कर सकते, हम बहुत ही दुर्बल हैं, हम शक्तिहीन हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन नाम में इतनी शक्ति छुपी हुई है कि जब हम उस नाम को आत्मा के द्वारा जपते हैं तो हम में अलौकिक शक्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समय आने से पहले ही अपने बारे में या दूसरों के बारे में जो कह देते हैं वो ठीक हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है मेरे भाइयों कि वो नाम की कमाई करते हैं। जो गुरु पे विश्वास करे, नाम पे विश्वास करे, वही कुछ इस दुनिया में बना सकता है। इस छोर से उस छोर तक अपना कुछ बना सकता है, कुछ साथ ले जा सकता है। वरना बेगारियों की तरह हम सारी जिंदगी कार्य करते रहें, हमारे अंत वेले कोई अपना नहीं होगा। हमारे अंत वेले भी ये नाम ही होगा। आज भी ये नाम ही हमारा सब कुछ है। भाई, गुरु का प्यार है, हम गुरु के प्यारे हैं हम, इसीलिए तो उन्होंने हमें नाम दिया है। अनगिनत जीवात्माएं इस संसार में हैं, क्या उन्हें नाम मिला है? नहीं मिला है। गुरु का आशीर्वाद है हम पे, इसीलिए हमें नाम मिला है। अब इस नाम रूपी दौलत को यूं ज़ाया करेंगे? अगर हमने ये ज़ाया की, कैसे? दुनियावी काम धंधों में लगकर ये जो समय हमें मिला है, इस समय को हम यूं ही गफलत की नींद में खो देते हैं। हमें खोने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उस नाम की कमाई करनी है।